ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कीड़े नहीं हैं, ये हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा, यानी कि मुर्गी, मछली, बतख, बटेर का सुपर फूड। इसको अगर आप खिलाते हैं तो एक तो ग्रोथ आपकी बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो मुर्गी की हो, चाहे बतख की हो, चाहे वो मछली की हो, चाहे बटेर की हो। और दूसरा, ये बहुत सस्ता पड़ता है, आपकी फीडिंग की कॉस्ट बहुत कम कर लेता है। इसको बोलते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग। जब हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से ये आपको ये लार्वा मिलते हैं। ये बहुत ही रिच प्रोटीन फीड होता है उनके लिए। और इनको आप अपने मुर्गियों को जब खिलाएंगे तो इसको खिलाने के बाद उनके जो अंडे हैं, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, कलर बहुत अच्छा आएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा अंडा देगी। और अगर मीट पर्पज़ के लिए है तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर केयर फार्म में। आज हम बात करेंगे ब्लैक सोल्जर फ्लाई फार्मिंग की। पहले भी मैं इसकी वीडियो डाल चुका हूं जो कि प्लेलिस्ट में आपको पूरी मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। तो पूरी वीडियो को आगे तक आप लास्ट तक देखिए, तो कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं वो पूरी डिटेल हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपको इसके फार्मिंग करनी है, उसके लिए आपको सीड की ज़रूरत है शुरुआत करने के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लव केज। तो सबसे पहले काम आपको यही करना पड़ता है, ऐसा एक लव केज बनाना पड़ता है जिसमें कि आपकी फ्लाई को ग्रो किया जाता है। तो ये पोर्टेबल लव केज हमने बनाया है और इस लव केज के अंदर आप रखते हैं इस तरीके से पानी फ्लाई के लिए। तो पहले कॉटन रखा है इस उसमें ट्रे में और उसके ऊपर से पानी डाल दिया। इतना पानी इसमें डालना है कि ये कॉटन पूरी तरह से भीग जाए और इसके ऊपर फ्लाई बैठ के उस पानी को सक करे, यानी कि चूसे उसको। ऐसे भरा हुआ नहीं होना चाहिए पानी से, नहीं तो उसमें जाके डूब के मर जाएगी। तो जैसे जैसे ये पानी सूखता रहेगा और पानी आप इसमें डालता रहिए। और इस ट्रे को हमने इसके लव केज के अंदर रख दिया। एक चीज़ तो हमने ये ट्रे रख दी पानी की इस लव के अंदर। दूसरा, हमने ये बॉक्स रखा है, ये प्यूपा है, जो प्यूपा आप मंगाते हैं इनसे फ्लाई निकलती है। तो ये दूसरी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे इन प्यूपा को रखते हैं और कैसे फ्लाई बनने के बाद आप उन फ्लाई को अपने लव केज में रख देते हैं। इसको हमने लव केज के अंदर नहीं रखना है। अगर इसको हम लव केज के अंदर रखेंगे तो जैसे धूप में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्लास्टिक के उसमें हमने रखा है, तो इसको ये हीटअप हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके अंदर के जो प्यूपा है वो प्यूपा आपके मर जाएंगे। तो इसलिए इसको जैसे अभी हमने रखा है इसको हम बाहर निकाल देंगे। जो फ्लाई बनती रहेंगी उस फ्लाई को ही हम इस केज के अंदर डालेंगे। इस केज में हमने आपको दिखा दिया कि सिर्फ एक तो पानी की जो ट्रे है वो रखनी है, ये चारों तरफ ये खुला है यहाँ पे, तो 5 से 6 घंटे यहाँ पे पूरी धूप आती है। दूसरा, ये एक और बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स है, इसके अंदर फ्रूट रखने हैं, सड़े हुए फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट रख देने हैं और इसको इस तरीके से हमने बंद कर दिया है। और इस बॉक्स के ऊपर हमने ये एगीज हैं, जो ये एगीज रख देनी है। तो जो भी फ्लाई है इन एगीज के अंदर ही एग लेइंग करेंगी, यानी कि जो अंडे हैं इन एगीज के अंदर देंगी, क्योंकि उसके अंदर से स्मेल आएगी। अगर उसके अंदर हम फ्रूट नहीं रखेंगे तो इधर उधर अंडे दे देगी, इन एगीज में अंडे नहीं देगी। बस ये दो ही चीज़ हमें इसके अंदर रखने हैं, कोई तीसरी चीज़ हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा चीज़ें हम रखेंगे तो फ्लाई उनके ऊपर अंडे दे देंगे। तो इस तरीके से फिर हम इसको ये पूरा बंद कर देते हैं। इस पे जो जिप है इसको जिप लगा के हम बंद कर देंगे। जैसे जैसे हमारी फ्लाई बनती रहेंगी, जो प्यूपा आप मंगाते हैं उनसे, वैसे वैसे उन फ्लाई को इस लव केज के अंदर आपको उड़ाते रहना है, वो इसके अंदर रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये इतनी सारी फ्लाई इसके अंदर आ गई हैं। तो ये बहुत सारी फ्लाई हैं आपके लव केज के अंदर और वो एगीज उसके ऊपर रखे हुए हैं। और उस बॉक्स के अंदर फ्रूट रख दिए हैं हमने सड़े हुए अलग अलग, जिसमें आप गुआवा रख सकते हो, बनाना रख सकते हो, एप्पल रख सकते हो, 4-5 टाइप के रख दो जिनसे कि अच्छी स्मेल आए। तो उस स्मेल से फ्लाई को लगता है कि हमारे जो एग्स हैं उनके लार्वा के लिए इसके अंदर फीड है, तो वहीं पे वो फिर एग लेइंग करते हैं। अगर उसके अंदर वो नहीं रखोगे आप तो फिर इधर उधर अपना फीड कर देंगे। तो ये अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें फ्लाई है, ये देखो, ये फ्लाई इसमें मेटिंग कर रही हैं और ये एगीज रखी हुई हैं, इनके अंदर ये एग लेइंग भी कर रही हैं। तो जैसे ही इसमें एग लेइंग करेंगी ये, तो हर तीसरे दिन हम इन एग्स को इससे कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे ये इसमें बैठ के देखो, इसके बीच में ये
अंडे दे रही है। तो ये एग को हम हर तीसरे दिन कलेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि 3 दिन में ये जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई के एग हैं ये हैच होने शुरू हो जाते हैं और वो छोटे छोटे लार्वा में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। अगर हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो इसी बॉक्स में गिर जाएंगे और उसी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये लकड़ी की एगीज आपको बनानी है, एक के ऊपर एक रख के उसको रबड़ बैंड से आपने बंद कर दिया, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप रखना है थोड़ा सा। तो कुछ चीज़ बीच में आप रख के वो गैप मेंटेन करेंगे तो उसी गैप के अंदर ये उसी गैप में ये अंडे देंगी। ये 23.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 62% ह्यूमिडिटी ये दिखा रहा है। ये है हाइग्रोमीटर, इसको ऊपर रखना है, अंदर नहीं रखना है। तो अभी तक क्या था कि 62% ह्यूमिडिटी है, तो 50 से 90 अगर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम इसमें ह्यूमिडिफायर नहीं चला रहे हैं। जैसे ही हमें ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही टेम्परेचर सर्दियों में कम होता है तो ह्यूमिडिटी भी कम होने लग जाती है, तो तब हम इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप फ्लाई को, ये इसमें पानी पी रही हैं इस कॉटन के ऊपर में बैठ के, और ये चारों तरफ बहुत एक्टिव हैं क्योंकि इस समय इसमें धूप आ रही है। और इसमें ये एग लेइंग करेंगी, जो अंडे हैं ये इस एगीज़ में देंगी ये, जो कि हमने इस बॉक्स के ऊपर ये रखा हुआ है। और इसके अंदर फ्रूट रखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, जो कि उससे स्मेल आती रहे। तो पिछले एक लाइव वीडियो में मैंने दिखाया था कि जब हमने इस बॉक्स के अंदर से फ्रूट वगैरह कुछ नहीं रखे थे तो इन्होंने बाहर की तरफ एग दे दिए थे पूरे ही इस पे, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। ये ह्यूमिडिफायर है। ये दोनों चीज़ें हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो हम इसको चलाएंगे जिससे कि ह्यूमिडिटी मेंटेन हो। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना इसमें ज़रूरी है। 20 से लेके 40 तक आपका टेम्परेचर रहना चाहिए और 40 से लेके 90 तक ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए इस बीच में, तभी आपका प्रोडक्शन अच्छा आता है फ्लाई के लिए। और डायरेक्ट सनलाइट यानी कि धूप इसको मिलनी चाहिए, चाहे वो 4-5 घंटे मिले तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्ट धूप आनी चाहिए। इसको आप अंधेरे में या अंदर या बल्ब जला के वो लाइट में आप नहीं रखेंगे। उसमें ये क्या करेंगी, ये मेटिंग नहीं करेंगी। जैसे आपको दिख रहा है ये मेटिंग कर रही हैं फ्लाई, और एग लेइंग भी नहीं करेंगी अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो हम आपको लेके आते रहते हैं, तो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, तो जैसे ही हम नई वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये इस तरीके से ये फीडिंग कर रहे हैं, और ये लार्वा आप जो देख रहे हैं, और जब हम इनको सेपरेट कर लेंगे तो ये एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र यानी कि खाद, ये कंपोस्ट भी हमें इससे मिलती है, जिसको भी आप अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और जो आपकी पोल्ट्री की जो बीट होती है, उस बीट को भी आप इन लार्वा को खिला सकते हैं। तो उसको भी अगर आप खिलाएंगे तो उससे आपकी खाद भी बनेगी और आपके ये BSF के लार्वा भी तैयार होंगे, तो आपको ये डबल प्रॉफिट होगा। तो थैंक यू वेरी मच।